अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पिन व्हील समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का समोसा है और खाने में बहुत ही खस्ता और बहुत मज़ेदार बनता है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि इसकी स्टफिंग बाहर आ जाती है, तो आज मैं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको पिन व्हील समोसे की रेसिपी बताती हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। पिन व्हील समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आटा गूंद लेते हैं। तो देखिए 1 कप मैदे से हम ढेर सारे समोसे बनाएंगे। तो देखिए 1 कप मैदा मैं बाउल में डाल देती हूँ और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। तो अजवाइन को थोड़ा सा हम इस तरह से मैश करके फिर ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। नीम गर्म पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसका एक हार्ड सा डो तैयार कर लेंगे। तो हमें जो आटा गूंदना है वो बिल्कुल हार्ड सा तैयार करना है, ताकि हमारे जो पिन व्हील समोसे हैं वो बहुत ज़बरदस्त बने। देखिए इस तरह से आटे को मिक्स करते जाएंगे और मिक्स करते हुए बहुत अच्छी तरह इसको नीट कर लेंगे और हार्ड सा एक डो तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मैदा है वो कितना अच्छी तरह से गूंद चुका है। आप देख सकते हैं कितना हार्ड हमने आटा को गूंदा है। तो यहाँ पर हमारा आटा गूंद चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा के इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब हम पिन व्हील समोसे के लिए एक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 2 आलूओं को हम ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे और ग्रेट करने के बाद देखिए अब हम इसमें चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। तो चिकन के कीमे के अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हमने इसमें लाल कुटी मिर्च और हाफ़ टीस्पून नमक ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। तो हमारा चिकन का कीमा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1 कप बंद गोभी ऐड कर देते हैं। तो देखिए बंद गोभी को भी बिल्कुल छोटा छोटा हमने इस तरह से कट कर लिया है। बारीक कटी हुई देखिए हरी प्याज भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो 2 अदद हरी प्याज को हमने इस तरह से कट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल कच्ची सब्जियां हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देते हैं। हाफ़ टीस्पून सफ़ेद मिर्च ऐड कर दी है। हाफ़ टीस्पून पिसी काली मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। इस पूरे मिक्सचर को हम फ़ॉक की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे कि सारा मसाला अच्छी तरह से यकजान हो जाए। चिकन, आलू और इन कच्ची सब्जियों की ये मज़ेदार सी स्टफिंग बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा भी सेट हो चुका है। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसका एक पेड़ा बना लेते हैं। तो पूरे आटे का हमने देखिए इस तरह से पेड़ा बना लिया है। एक बड़ा सा हमने पेड़ा बना के देखिए अब हमने इसको बेल लेना है। तो हमने इसको बिल्कुल पतला बेलना है। इस पूरे पेड़े को हमने इतना ज़्यादा बेल लेना है कि ये बिल्कुल पतली सी और एक बड़ी सी रोटी बन जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है और कितना बड़ा साइज़ देखिए हमने इसका रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कितना पतला मैंने इसको बेला है। अब ये जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की थी, इसको हम इस तरह से कबाब का शेप बनाकर इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। कबाब का पतला सा शेप बनाकर देखिए जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमारी रोटी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी और इसके चारों तरफ हम इसको फैला देंगे। अच्छी तरह से भर के कोनों पर भी हम सारी स्टफिंग लगा देंगे। स्टफिंग बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है। देखिए इस तरह से फैला के बिल्कुल इस तरह से ही हमने स्टफिंग को लगाना है। बहुत ज़्यादा मोटी स्टफिंग लगाएंगे तो हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर निकलने लगेगी और हमारे पिन व्हील समोसे सही से नहीं बन सकेंगे और जगह जगह से स्टफिंग निकलने लगेगी। हरी मिर्चें जब रेड हो जाती हैं तो देखिए उन हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक हमने कट कर लिया है। इन रेड हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है। अगर आपके पास आपके घर में ये रेड हरी मिर्चें मौजूद हों तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इस तरह से फैला के हमने रेड हरी मिर्चें इसके ऊपर इस तरह डाल दी हैं। अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे और एक रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से हमें ये रोल बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारा रोल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए छुरी से अगर हम कट करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब कटिंग होगी और ये बिल्कुल दब जाएगा। देखिए बिल्कुल बेकार इसकी कटिंग हुई है छुरी से। तो देखिए छुरी से हमने इसको बिल्कुल भी नहीं काटना है, हम इसको थ्रेड से कट करेंगे। देखिए बिल्कुल दब गया है और बिल्कुल परफेक्ट समोसा बन के तैयार नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक थ्रेड ले लिया है। थ्रेड को इस तरीके से 1-1 इंच के फासले से हम इस तरह रखते जाएंगे और इस तरह बिल्कुल आसानी से कट करते जाएंगे। तो बहुत इजीली ये कट हो जाता है। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट हमारा यहाँ पर पिन व्हील समोसा बनकर रेडी हो चुका है।
तो देखिए सारे समोसे बिल्कुल इसी तरीके से हम बना लेंगे। इस तरह से देखिए 1-1 इंच के फासले से हम इस तरह से क्रॉस में थ्रेड को लेकर जाएंगे और इस तरह से देखिए बिल्कुल आसानी से हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट कितना आसानी से हमारा समोसा बन के तैयार हो गया है। इसको हल्का सा प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट हमारा पिन व्हील समोसा तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से सारे समोसे हम बना के तैयार कर लेते हैं। बेहतरीन ज़बरदस्त से समोसे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। रेड मिर्चों की भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। इसकी स्टफिंग बाहर आ जाती है तो हमें उसको रोकने के लिए देखिए हमें एक घोल तैयार कर लेते हैं। 1 कप पानी के अंदर हम 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे कि सारी गुठलियाँ अच्छी तरह से इसमें ख़त्म हो जाएं। तो देखिए इतनी पतली कंसिस्टेंसी का हमारा मैदे का घोल रेडी है और हमारे यहाँ पर समोसे भी बनकर तैयार हैं। अब हम एक एक समोसे को उठाते जाएंगे और इस तरह इसके अंदर डिप करके हम इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देते हैं। तो देखिए ऑयल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म कर लिया था। तो हमने इन समोसों को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि हमारे समोसे बहुत ही खस्ता और बहुत मज़ेदार बन के तैयार हों। तो देखिए सारे समोसों को बिल्कुल इसी तरीके से हम मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद इसको हमने ऑयल में डालकर फ्राई कर लेना है। इनको हमने इतना फ्राई कर लेना है कि इनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाए। गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए परफेक्ट बेहतरीन हमारे समोसों का कलर हो चुका है। मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए कितने मज़ेदार और कितने ज़बरदस्त पिन व्हील समोसे बनकर तैयार हुए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है। बिल्कुल उसी तरीके से इसकी स्टफिंग अंदर इसके स्टफ हुई हुई है। तो यहाँ पर हमारे सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनका ऑयल रिलीज़ करके इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए लग रहे हैं ना मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।